9th class students, today's literature turn and supplementary reader second lesson The Adventures of Toto। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा महसूस करेंगे आप इसको रीड करें। ओपन योर टेक्स्ट बुक, फर्स्ट पैसेज मैं आपको बताना प्रारंभ कर रहा हूँ। ये टोटो की कहानी है। टोटो एक बंदर का नाम है, एक मंकी होता है छोटा सा। इसको जो आथर है वो अपने साथ रखता है और इसको एक टांगे वाले से खरीदता है और खरीदने के बाद अपने घर लाता है और वो जो है बहुत ही छोटा होता है, बाद में बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से इसके बाद उसको छोड़ने की बाद में कोशिश करता है और जब ये अपनी जर्नी में जाता है तो अपने साथ ले जाता है। बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है उसके कारण और अंत में वापस उसको लौटा देता है जिससे वो लेता है। तो ये मैंने शॉर्ट में पढ़ाया है और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आइए पढ़ते हैं। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपी। यानी मेरे दादाजी ने टांगा चालक से सम्स ऑफ 5 रुपी यानी 5 रुपए में एक टोटो खरीदा था। टोटो मतलब वो नहीं समझ रहे हैं जो टोटो आप एक नेम आप जैसे हम जनरली प्यार से बिल्ली कुत्तों के नाम रख लेते हैं, पूसी है, डॉगी है, इस तरह से बच्चों नाम रखते हैं, वैसे टोटो उसका नाम रखा था बंदर का। The tanga driver used to keep the little red monkeys tied to feeding trough and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। तांगा ड्राइवर यानी तांगा चालक उस छोटे से लाल बंदर को खिलाया करता था और वो बंदर उस स्थान से बाहर देखा करता था। दादाजी ने निश्चय किया कि इस छोटे प्राणी को, इस छोटे से बंदर को अपने व्यक्तिगत जो है चिड़ियाघर में सम्मिलित करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। लिटिल फेलो, फेलो शब्द यहाँ पर उस टोटो के लिए आया है। टू हिज प्राइवेट जू, अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर में एडेड करेंगे। एडेड का मतलब यहाँ सम्मिलित करना अर्थात रखेंगे। दादाजी ने 5 रुपए में तांगा चालक से टोटो को खरीदा था। तांगा चालक उस छोटे से लाल बंदर को खिलाया करते थे, यानी भोजन कराते थे, भोजन खिलाते थे और बंदर उस स्थान की ओर हमेशा देखा करता था। इसलिए दादाजी ने ये निश्चय किया कि वह इस छोटे से प्राणी को, छोटे से जीव को अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर में सम्मिलित करेंगे। टोटो वाज प्रेटी मंकी, टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था। His bright eyes spot with mischief beneath deep set eyebrow। उसकी जो चमकीली आंखें थी वो उसके गहरे आईब्रो के नीचे उसके धब्बे लगे हुए, धब्बे बने हुए थे, यानी आंखों के नीचे गहरे गहरे जो है काले काले धब्बे थे। किसके? उसी टोटो बंदर के। ठीक है, आगे लिखा है एंड हिज टीथ, और उसके दांत बीच पर pearly white were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। जो दांत थे वो बहुत ही पर्ली वाइट थे, यानी मोती जैसे सफेद थे और डिस्प्लेड इन ए स्माइल, जब वो हंसता था, स्माइल करता था तो बिखर जाते थे हाँ दांत। एंड फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और एंग्लो इंडियन लेडीज को वो डराते थे। यानी बंदर जब कभी खिड़की देता है, भुड़कता है तो दांत निकालता है, गिराता है, वही चीज आता है। बट हिज हैंड्स लुक्ड dried up as though they had been pickled in the sun for many years। लेकिन जो उसके हाथ थे वो सूखे सूखे से लगते थे, जैसे कई सालों धूप में रख करके सूखा पिकल बनाने गए। पिकल मीन्स अचार यहाँ पर होता है, यहाँ पे अचार नहीं, यहाँ पर इस तरह का इसको वर्ड दिया गया है कि उसको सुखाया गया। आगे Yet his fingers were quick and big, लेकिन उसकी उंगलियां जो है हमेशा गतिमान रहती थी।
and his tail while adding to his good looks. और उसकी जो पूंछ थी वह जब वो किसी चीज को देखता था, बारीकी से निरीक्षण करता था, तो उसकी पूंछ हिलती थी. Grandfather believed a tail would added to anyone's good looks. दादाजी को ये विश्वास था कि जब पूंछ किसी को जो है देखने से हिलती है तो इसका मीन्स होता है कि वो अच्छा है, शुभ है. Also served as a third hand, और वो हमेशा तीसरे हाथ की तरह काम करती, क्योंकि दो हाथ ऑलरेडी होते ही और तीसरी जो पूंछ थी वो हाथ की तरह काम करती थी. यहाँ पर उसके लिए प्रयोग किया गया है. He could use it to hang from a branch. वह इसका प्रयोग जो है पेड़ की शाखा में लटकने में कर सकता था. ये पूंछ में पूंछ ऐसे लिपट लेता था और वो सीधे हैंग हो जाता था, ये लटक जाता था. ये बंदरों की प्रवृत्ति होती है कि पूंछ को पूंछ के सहारे लटक जाए. तो तीसरा हाथ हुआ या नहीं हुआ, यही चीज यहाँ पे दर्शाई है. And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. और वो उछलने कूदने में बहुत ही समर्थ था और जिससे वह अपने हाथों से कहीं भी पहुंच सकता था. Grandfather always feared first when grandmother always first. जो दादी थी वो हमेशा तर्क किया करती थी, बहस किया करती थी. When grandfather brought him home some new bird or animal. जब दादाजी कोई नया पक्षी या कोई जानवर अपने घर लाते थे. So it was decided that those presents should be kept a secret from her unit. She was in a particularly good mood. इसलिए ये निश्चय किया गया था कि टोटो की उपस्थिति should be kept as secret, बिल्कुल चुपचाप होनी चाहिए, रखी जाएगी. From her, उनसे यानी दादी जी को पता नहीं चलना चाहिए. Until she was in a particularly good mood. जब तक कि उनका विशेष रूप से अच्छा मूड ना हो जाए तब तक वो जो है टोटो को छिपा करके रखा जाएगा. ऐसा सोचा किसने, दादाजी ने. आगे लिखा है, grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. मैंने और दादाजी ने उसे चुपचाप बेडरूम की दीवार के किनारे रखा. He was tied securely, उसे सुरक्षित स्थान पर बांध दिया गया. और so we thought to a bed first and into the wall. और ऐसा हमने सोचा कि दीवार में एक कील गाड़ दी जाए, ठीक है, जिससे उसे उसी पर बांध दिया जाए. A few hours later, कुछ घंटे बाद, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटे बाद जब मैं और दादाजी वापस ये महसूस करने के लिए आए, टोटो को देखने के लिए आए, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, वे दीवारें जिसे ornamental paper से ढक दिया गया था, जो दादाजी ने चुनी थी, now stood out as lacked brick and plaster. वह अब बिल्कुल प्लास्टर से रहित हो गई थी, अर्थात उसका प्लास्टर भी इसने तोड़ डाला था. The peg in the wall had been wrenched from its socket. जो दीवार में कील लगाई गई थी वह अपने सॉकेट से बाहर थी, अर्थात कील निकल गई थी. And my school blazer which had been hanging there, और जो मेरे स्कूल का ब्लेजर था वहाँ टंगा हुआ था कील में, was in threads. I wondered what grandmother, वह नीचे पड़ा हुआ था. मुझे आश्चर्य हुआ कि दादी माँ क्या करेंगी. वुड से दादी माँ ये कहेंगी, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी चिंतित नहीं थे. He seemed pleased with Toto's performance. वे टोटो के कार्य के प्रदर्शन से बहुत ही प्रसन्न प्रतीत होते थे. He is clear, said grandfather. ग्रैंडफादर ने कहा, ये
ही इज क्लेवर, यानी वो बहुत चालाक है। क्लेवर का तात्पर्य यहाँ पर चालाक के लिए आया है, वह बहुत चालाक है, क्लेवर है। क्लेवर चालाक होता है। गिवन टाइम, उससे समय दिया गया है। आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रो। मुझे विश्वास है कि मैं रस्सी में तुम्हारे ब्लेजर को, ठीक है, लिखा हुआ है आई हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रो, कि मैं तुम्हारे फटे हुए ब्लेजर के टुकड़ों को रस्सी से, ठीक है, बांधूंगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और इसे खिड़की से बाहर बचकर निकलने से, ठीक है, मना करूंगा, अर्थात ये खिड़की से बाहर न जाए। इस प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, कमरे में उसका रहना बहुत ही क्या था, रहस्य था। क्यों ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि हम लोग दादी से ही छिपाना चाहते थे। Toto was now transferred to a big place in the servants' quarters. अब टोटो को एक सर्वेंट्स क्वार्टर में एक बड़े से पिंजड़े में रखा गया। Where a number of grandfathers' pets lived very sociably together. जहाँ पर हमारे दादाजी के जो पालतू जानवर थे वो बहुत ही सामाजिक तौर तरीके से एक साथ रहते थे। अब यहाँ पर सोशली लिखा है, सोशली मीन्स होता है सामाजिक तौर तरीके से, अर्थात सामाजिकता के साथ रहते थे। जैसे इसमें कौन कौन से पेट्स थे उनको नाम बताए गए। टार्टॉइस एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स 2 खरगोश थे, अ टेम स्क्विरल एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर ए वाइट माई पेट गोट, और मेरी पालतू बकरी, जबकि मेरी पालतू बकरी भी थी। But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night. लेकिन बंदर जो था वह किसी को रात में सोने नहीं देता, अपने किसी भी साथी को, जितने साथी थे उसमें किसी को नहीं सोने देता। So grandfather who had to leave Dehradun next day to collect his pensions in Saharanpur decided to take him along. इसलिए दादाजी ने जो देहरादून अगले दिन जा रहे थे अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर में, उन्होंने अपने साथ इसे ले जाने का निश्चय किया। एक बार ध्यान से फिर से सुन लें द होल स्टोरी। यहाँ से मैं फिर से शुरू से बता दे रहा हूँ, केवल समरी आपको द स्टोरी बताऊंगा। मेरे दादाजी तांगा चालक से एक टोटो लाए थे 500 रुपए में। तांगा चालक उसे भोजन खिलाया करता था और बंदर उस स्थान की ओर देखा करता था। तब दादाजी ने उसे अपने व्यक्तिगत चिड़ियाघर में अपने अन्य पालतू जानवरों में सम्मिलित करने का निश्चय किया। टोटो बहुत ही सुंदर बंदर था, उसकी चमकीली आंखें सदैव आंखों के नीचे गहरे धब्बों में चमकती रहती थी, और उसके दांत जो मोती की तरह सफेद थे वे हमेशा मुस्कुराने पर दिखाई देते थे, और एंग्लो इंडियन लेडीज यानी औरतों को डराते थे। लेकिन उसके हाथ बहुत ही सूखे से प्रतीत होते थे, ऐसा लगता था जैसे वर्षों धूप में सुखाए गए हों। उसकी उंगलियां बहुत ही चंचल थी, यानी गतिशील थी, गतिमान रहती थी, और उसकी पूंछ जो जब हिलती थी तो सुख का संकेत देती थी। दादाजी को ऐसा विश्वास था कि जब इसकी पूंछ हिलती है तो ये किसी को शुभ का यानी शुभ कार्य का संकेत देती है, और वह तीसरे हाथ के रूप में भी कार्य करती है। वह इसके सहारे से किसी भी पेड़ की शाखा में लटक जाता था, और कूदने में उसे बड़ी आसानी रहती थी, जब तक कि उसके हाथ ना पहुंच जाए वह पूंछ की सहारे से लटक जाते। दादी जी हमेशा बहस किया करती थी, तर्क करती थी। जब दादाजी अपने घर किसी पक्षी या जानवर को, नए जानवर को लाते थे, इसलिए ये निश्चय किया गया कि टोटो की उपस्थिति उनसे चुपचाप की जाए, अर्थात टोटो को उनसे
उनकी अनजान में रखा जाए, वो जानकारी उनको ना हो पाए जब तक कि विशेष रूप से उनका मूड सही ना हो जाए। दादाजी ने उसे अपने बेडरूम के कमरे में उसे एक कील के सहारे बांध करके रखा। कुछ घंटे बाद जब दादाजी और मैं वापस कमरे में ये टोटो को देखने गए तो हमने पाया कि जो ऑर्नामेंटल पेपर लगा हुआ था जिसे दादाजी स्वयं लाए थे वो अब वहाँ पर नहीं था। अब केवल ईंटें दिख रही थी, प्लास्टर भी टूटा हुआ था। जो कील हमने लोगों ने उसमें दीवार में लगाई थी वो भी बाहर थी, और स्कूल का ब्लेजर जो राइटर पर पहनता था वह जहाँ पर टंगा रहता था वो नीचे पड़ा हुआ था। दादाजी को मुझे आश्चर्य हुआ कि दादी जी को अगर पता चल जाएगा तो कहेंगी। दादाजी ने इस बात की चिंता नहीं की और वे टोटो के इस कार्य से बहुत प्रसन्न दिखाई दिए। उन्होंने दादाजी ने कहा कि वह चालाक, उसे समय देना चाहिए, और मुझे भी विश्वास था कि वह अपने हटे हुए ब्लेजर को उसमें रस्सी में जो है बांध के लटका दिया जाए जिससे वो खिड़की से बाहर निकल कर न जाए। उसकी उपस्थिति यानी टोटो की उपस्थिति हमारे घर में रहस्यमय थी। टोटो को अब एक बड़े से सर्वेंट क्वार्टर में, बड़े से पिंजड़े में रखा गया था जहां दादाजी के कई जो है पालतू जानवर एक साथ रहते थे। उनमें एक कछुआ था, 2 खरगोश थे, एक पालतू गिलहरी थी और जबकि मेरी एक पालतू बकरी थी। लेकिन बंदर उन साथियों में से किसी को कोई रास होने नहीं देता था। दादाजी जो देहरादून अगले दिन पेंशन लेने के लिए सहारनपुर में जा रहे थे, उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एक्कम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। दुर्भाग्यवश मैं उस यात्रा में दादाजी के साथ नहीं जा सका, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा काला कैनवास किट बैग टोटो के लिए उपलब्ध कराया गया। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, जिसमें इसके पहने पर कुछ स्ट्रा यानी भूसा रखा गया। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, जो उसके लिए नया घर बन गया। When the bag was closed, जब बैग बंद किया गया, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening. कोई जगह नहीं थी जिससे वह टोटो अपने हाथों से उसे खोल सके। And the canvas was too strong for him to bite his way through. और कैनवास इतना मजबूत था कि उसे दांतों से नहीं काटा जा सकता। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. उसके कार्य केवल बैग यानी फर्श पर बैग को रखा गया जिससे वो हवा में उछल भी ना सके। यानी बैग के अंदर वो कहाँ उछल सकता है, एक सीधी सी बात है। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। एक तरह से एग्जीबिशन जानते होंगे क्या होता है? अच्छा बच्चों, हाँ, तो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म में अपार भीड़ इस विचित्र जो है आकर्षण को देखने के लिए खड़ी हो गई। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसको हम आगे पढ़ाएंगे और इसके क्वेश्चंस ठीक है दिखाए जाएंगे नेक्स्ट टाइम।